अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ वकार अज़ीम एंड वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से आइडेंटिफाई करना पड़ता है या कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर मुख्तलिफ़ क्लासेस जैसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो हमारे पास कुछ टेस्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि हम परफॉर्म करके इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज हमने वो टेस्ट डिस्कस करने हैं। सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा MCQs इसमें से बना करते हैं। MCAT के हवाले से बहुत से MCQs बनते हैं और स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स वगैरह वगैरह इस तरह से। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। इसे हम किस तरह से ये हमने लास्ट टाइम भी ये बेसिकली एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में अमोनिया डेरिवेटिव्स का ये रिएक्शन था। फिनाइल के ग्रुप के कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 के ऊपर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप मौजूद हैं, तो हम इसे कहते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ग्रुप ऊपर। ठीक है जी। जब भी हम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास येलो और रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, जो कि इंडिकेशन होगी कि जो कंपाउंड हमारे पास मौजूद है वो बेसिकली क्या चीज़ है, दैट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन। इसी तरह से हमने ये रिएक्शन भी करवा के दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप एस्टल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन के याद करने का ट्रिक ये है कि आपने बेसिकली ये इसमें से वाटर, इन 2 मॉलिक्यूल्स में से वाटर को रिमूव करना होता है। ये इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ट्रिक ये है याद करने की विदाउट मैकेनिज़्म कि आपने कार्बोनाइल का ऑक्सीजन रिमूव करना है और इसका टर्मिनल 2 हाइड्रोजन्स रिमूव करने हैं। कार्बन का डबल बॉन्ड आपने नाइट्रोजन के साथ बना देना है, बाकी सारे का सारा ग्रुप वही होगा। जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी येलो और रेड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसी तरह से दूसरा हमारा रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। ये बेसिकली बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस में हमने शुरू में पढ़ा था। सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है NaHSO3। विदाउट मैकेनिज़्म इसे याद करने का तरीका ये है कि इसका जो H है उसे आप कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के साथ लगा दें और बाकी जो इसका रिएजेंट है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ लगा दें, तो आपके पास इस तरह की कोई प्रोडक्ट बनती है। अगर आप एस्टल्डिहाइड लें यानी एल्डिहाइड तो भी प्रोडक्ट बन जाएगी, और अगर आप कोई कीटोन ले लें यानी H की जगह पे कोई CH3 आ जाए तो भी हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। इसी तरह से हमारे पास बोथ कीटोन्स और एल्डिहाइड्स ये रिएक्शंस देते हैं, और कीटोन्स में स्मॉल मिथाइल कीटोन्स जो हैं वो ये रिएक्शन देते हैं। तीसरा रिएक्शन हमारा है टॉलेंस टेस्ट, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। और ये इसे क्यों सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसका रिएक्शन जो एंड पॉइंट है वो क्या चीज़ हमें प्रोड्यूस करके देता है, सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करके देता है। और यही रिएक्शन हम हाई क्वालिटी मिरर्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, जो कि हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो है वो टॉलेंस रिएजेंट है, उसे जब एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बॉटम के अंदर क्या चीज़ बनना शुरू हो जाती है, सिल्वर मिरर Ag की फॉर्म में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही इस तरह की कोई इंडिकेशन आ जाए तो आप कह सकते हैं कि आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। किस तरह से हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बनाते हैं, आप सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये वाली प्रोडक्ट बनती है, और इस प्रोडक्ट को फिर हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसका एल्डिहाइड्स के साथ। फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी ये रिएक्शन हो जाता है, एस्टल्डिहाइड्स के साथ और बाकी एल्डिहाइड्स के साथ ये रिएक्शन हो जाता है, और लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ बनना शुरू हो जाती है, सिल्वर मिरर जो है ये बनना, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन इसमें से किस तरह का आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट। तो आप कह सकते हैं कि टॉलेंस जो रिएजेंट है वो एल्डिहाइड्स के साथ सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है, वाइल कीटोन्स के साथ वो प्रोड्यूस नहीं करता। चौथे नंबर पे हमारे पास एक टेस्ट है फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन क्या चीज़ है, दिस इज़ बेसिकली अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स। फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में डिफरेंस ये है कि इसमें क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स साइन होता है और इसके अंदर सिट्रेट कम्प्लेक्स साइन मौजूद होता है। बाकी रिएक्शंस भी दोनों में सेम है। इन पॉइंट भी हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है,
कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर भी Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट बनेगा अगर दो आपको टेस्ट ट्यूब्स दी जाती हैं और सिर्फ ये कहा जाता है कि एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, बताइए इनमें कौन सी एल्डिहाइड है और कौन सी कीटोन। तो यू कैन गो फॉर टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट, एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर फेलिंग्स सोल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात जो है वो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ये रिएक्शंस देते हैं, फेलिंग सोल्यूशन भी और बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी। तो एमसीक्यूज आ सकता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, एमकैट का क्वेश्चन है, तो आप इसको फॉलो करके इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे लास्ट में अब ये 3 टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना। आप इन तीनों में से कोई एक परफॉर्म करके क्या कर सकते हैं, कीटोन्स को एल्डिहाइड से सेपरेट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में एक टेस्ट मौजूद है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये सिर्फ कीटोन्स देते हैं। कीटोन जो हैं वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं प्रेसिपिटेट्स, और जो एल्डिहाइड्स हैं ये नेगेटिव सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट देते हैं, यानी कि ये रिएक्शन नहीं देते। तो ये 6 टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ identification of carbonyl compounds from non-carbonyl compounds as well as for the purpose of identification of aldehydes from ketones. Thank you very much.